हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से आप लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या एसआई यूनिट होता है। हमारे साइंस में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स का जरूरत पड़ता है और हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, तो हम लोग एसआई यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन जब एसआई यूनिट नहीं आया था तो उसके पहले भी बहुत सारे यूनिट्स थे। तो पहले हम लोग उन सारे यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि इसके पहले हम लोग कौन कौन सा यूनिट्स को यूज़ करते थे। तो एसआई यूनिट के पहले अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते थे एफपीएस यूनिट। FPS, जिसमें FPS का मतलब होता है F फॉर फूट, P फॉर पॉन्ड एंड S फॉर सेकेंड। मतलब फूट पॉन्ड सिस्टम। फूट जिसमें फूट जिसका यूनिट होता था लेंथ के लिए, पॉन्ड होता था मास के लिए और सेकेंड होता था टाइम के लिए। आज भी हम लोग अपना हाइट जो है वो फुट में यानी कि फीट में मेज़र करते हैं। केक का जो वेट होता है वो आज भी हम लोग पॉइंट में मेज़र करते हैं और टाइम तो सेकेंड है ही। ये फर्स्ट था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सेकेंड यूनिट हम लोग यूज़ करते थे CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसके लिए, तो लेंथ के लिए होता था। G फॉर ग्राम, ग्राम मास के लिए होता था। एंड S फॉर सेकेंड, सेकेंड ये टाइम के लिए होता था। तो हम लोग FPS और CGS यूनिट यूज़ करते थे। लेकिन ये सारा यूनिट जो था वो यूनिवर्सली यूज़ नहीं होता था, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता था, जिससे हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगे। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए SI सिस्टम का डेरिवेशन किया गया। तो SI यूनिट में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब इसे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट किया गया है। ये ऐसा यूनिट है जिसे आप देश के किसी भी कोने में यूज़ कर सकते हैं और इससे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। SI यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स दैट आर यूज्ड यूनिवर्सली इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड द कन्फ्यूजन विद द यूनिट्स। तो ये ऐसा यूनिट है जिसे हम लोग इंटरनेशनली यूज करते हैं। ऐसा यूनिट को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिए हैं, बेस यूनिट और डेराइव यूनिट। बेस यूनिट जो होता है वो इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, मतलब इसे किसी भी फॉर्मूला से डेराइव नहीं किया जा सकता, ये आपको लर्न करना होगा। और डेराइव यूनिट बेस यूनिट से डेराइव किया जाता है। दैट मींस अगर आपको बेस यूनिट आता है और डेराइव यूनिट, अगर आपको बेस यूनिट आता है और आपको फॉर्मूलाज आता है तो आप आराम से डेराइव यूनिट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उसके पहले बेस यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं। बेस यूनिट क्या है, तो SI बेस यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम। ये मतलब क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये एक मौलिक यूनिट है, इसे बनाया नहीं जा सकता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है इस सिस्टम के, SI सिस्टम का। ऑल द अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द SI बेस यूनिट। जितने भी साइंस में बहुत सारे, फिजिक्स में खास करके फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट्स है वो इन्हीं बेस यूनिट से डिराइव किया गया है। और अगर हम लोग बेस यूनिट का बात करें तो देयर आर 7 बेस यूनिट्स। ओनली 7 बेस यूनिट्स हैं हमारे पास। कौन कौन सा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं ऐसा यूनिट को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, जैसे FPS सिस्टम चला, CGS सिस्टम चला, उसके बाद MKS सिस्टम आया, जिसमें हम लोग लेंथ को मीटर से मेजर करने लगे, मास को हम लोग किलोग्राम से मेजर करने लगे और टाइम को सेकेंड से। तो SI यूनिट में भी लेंथ को हम लोग मीटर से ही मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से, इसीलिए SI यूनिट को ही हम लोग MKS सिस्टम भी बोल सकते हैं। टोटल कितना बेस यूनिट है हमारे पास, तो 7 बेस यूनिट है, जिसमें से 3 तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसके अलावा और भी 4 यूनिट है। अगर ये 7 बेस यूनिट हमें याद रहेगा तो हम लोग आराम से और दूसरे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 7 SI बेस यूनिट्स। नंबर 1, जिसमें सबसे पहला कौन है, मीटर। मीटर SI यूनिट किसका होता है, लेंथ का। लेंथ मतलब इसमें डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ब्रेथ, लेंथ, ये सब कुछ हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई यानी कि दूरी को नापने के लिए हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं और जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है किलोग्राम। किलोग्राम तो सबको पता है, मास का ऐसा है, वेट का नहीं। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग kg से डिनोट करते हैं, जिसमें K कैपिटल और G छोटा होगा, जिसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, kg। अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारा चीज़ का मास मेजर करते हैं। कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हम लोग मास मेजर करते हैं, तो वो मास जो होता है वो kg में ही मेजर करते हैं। और अगर हम लोग अपना मास यानी कि वेट का बात करते हैं तो वो मास नहीं होता, वो वेट होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा होता है, तो वेट अलग चीज़ होता है, वेट डिराइव यूनिट में आएगा। सेकंड ऐसा यूनिट होता है टाइम का, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एम्पियर। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है केल्विन। ये तो बहुत नोन चीज़, सब लोग इसको हम लोग जानते हैं। ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, इसको हम लोग K यानी कि कैपिटल K, केल्विन, इससे डोनेट करते हैं। आप लोग टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, तो वो अनदर यूनिट होगा टेम्परेचर का। नेक्स्ट है मोल। मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का ऐसा यूनिट, जिसको हम लोग MOL, मोल से ही डिनोट करते हैं। और लास्ट है कैंडेला। कैंडेला ऐसा यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, जिसे हम लोग CD, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल यूनिट दिए हुए हैं, फंडामेंटल यानी कि बेस यूनिट दिए हुए हैं, जिसमें 7 बेस यूनिट होते हैं, 7 का यूनिट और सिंबल दिया हुआ, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इन्हीं 7 बेस यूनिट से हम लोग अब डेराइव यूनिट करेंगे। डेराइव यूनिट जो होता है, तो डेराइव यूनिट बहुत सारे अनलिमिटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ है फिजिक्स में, और उन सबका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, जिसको हम लोग किससे डेराइव करते हैं, तो बेस यूनिट से। अब बेस यूनिट से डेराइव करने के लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है।
आगे है डेराइव यूनिट्स। तो ऐसा ही डेराइव यूनिट्स आर फॉर्म बाय डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द बेस यूनिट्स। हम लोग अलग अलग यूनिट बेस यूनिट पे क्या करेंगे, अलग अलग तरह का ऑपरेशन करेंगे, यानी कि उस जो बेस यूनिट होता है उसी से हम लोग क्या करेंगे, डेराइव यूनिट को फॉर्म करेंगे। फॉर डेराइव यूनिट द डायमेंशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बेस यूनिट। डेराइव यूनिट को डेराइव करने के लिए हमें जो डायमेंशंस दिया रहता है वो कैसे एक्सप्रेस करना होता है, तो बेस यूनिट के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। और जो डेराइव यूनिट है वो हमारे फिजिकल साइंस में अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ का ही करेंगे, इतने सारे का हम लोग एक वीडियो में डेराइव नहीं कर सकते हैं। तो जो मोस्ट हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, डेली फिजिक्स में यूज हो रहा है, उसको हम लोग डेराइव करेंगे। बाकी आप क्लास बाई क्लास आगे और पढ़ते जाइएगा। और अगर आपको फॉर्मूला आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो आप आसानी से उसका ऐसा यूनिट को डेराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एरिया का बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बहुत बेसिक है, बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी क्या है आपका, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ का भी होता है मीटर, ब्रेथ का भी होता है मीटर, और हाइट का भी होता है मीटर। तो मीटर इनटू मीटर ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया था फोर्स का, तो फोर्स और वेट जो होता है वो एक ही होता है, एक ही मतलब हम लोग ऐसा फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के लिए थोड़ा सा टर्म्स डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग फोर्स का यूनिट डेराइव करना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, जिसमें मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन भी डेराइव यूनिट में ही आता है। तो एक्सेलरेशन को हमने डेराइव किए हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का होता है केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लेकिन फोर्स को ढूंढने वाले या डेराइव करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम न्यूटन था। तो उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के लिए हम लोग इस पूरे को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। और न्यूटन को हमने कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो फोर्स को भी हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग वेट का बात करें तो वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है जो क्या ग्रेविटी की वजह से लगता है हमारे ऊपर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एम इंटू जी। हमारे बॉडी का जो भी मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, और उस बॉडी को अर्थ अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, किस वजह से, तो ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए वेट का फॉर्मूला हो जाता है एम इंटू जी, जिसमें मास का यूनिट होता है केजी और जी का वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही जी का भी यूनिट होगा, इसीलिए इसका भी वही आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको भी हम लोग न्यूटन से दिखा सकते हैं, इसलिए फोर्स और वेट दोनों का ही ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट्स डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेराइव यूनिट दिया हुआ है, जिसमें पहला न्यूटन, अभी जस्ट मैंने बताया फोर्स और वेट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसे हम कैपिटल एन से दिखाते हैं और ये डेराइव करके हम लोगों ने निकाला है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आया था हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। सिमिलरली पास्कल दूसरा यूनिट है जो प्रेशर का यूनिट होता है, जिसे हम कैपिटल पी और स्मॉल ए से, यानी कि पी ए से डिनोट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का ऐसा यूनिट अभी हमने डेराइव किया न्यूटन, और एरिया का भी किया मीटर स्क्वायर। जैसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था पास्कल, इसीलिए उनके सम्मान में इसका पास्कल यूनिट आ गया। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बहुत ही नोन है, ये यूनिट हम डेली यूज करते हैं। ये स्पीड का यूनिट है, स्पीड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड है, इसे हम मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सॉरी इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला याद था, ये स्पीड का फॉर्मूला हमें याद था डिस्टेंस बाय टाइम, इसीलिए हमें ये यूनिट डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं आवा। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ जरूरी है याद रखना, वो है बेस यूनिट। पहला बेस यूनिट जितने भी हैं, बेस एसआई यूनिट, और दूसरा हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी स्पीड था, इसका फॉर्मूला हमें आता था, और इन दोनों का हमें बेस यूनिट आता था, जिसकी वजह से हमने ये यूनिट डिराइव कर लिया। नेक्स्ट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है, जिसे हम लोग केजी पर मीटर क्यूब से दिखाते हैं। इसे कैसे डिराइव करेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास का बेस यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का भी जस्ट हमने डिराइव किया था मीटर क्यूब, जैसे हम लोग केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का होता है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग पी से, कैपिटल पी से दिखाते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसे हम केजी मीटर पर सेकेंड से डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिराइव होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल एक ही होता है, बस स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम का फॉर्मूला, और मास का यूनिट होता है बेस यूनिट केजी, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट सेम आएगा। तो स्पीड का ऐसा यूनिट था मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होगा, तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का ऐसा यूनिट हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको बेस यूनिट्स आता है और आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है, तो आपको यूनिट डिराइव करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हमने
मेनली एसआई यूनिट के बारे में सीखा और बेस यूनिट्स के बारे में सीखा और कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करेंगे, ये सारा बात सीख लिया। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।